जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज की इस वीडियो में हम माँ बगलामुखी साधना सीरीज, माँ बगलामुखी साधना एपिसोड का हम छठवां भाग देखने वाले हैं। मैं छठवें भाग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूँ। मैंने आप सभी को बताया कि माँ बगलामुखी साधना करने से पहले, माँ बगलामुखी दीक्षा लेने से पहले गुरुदेव का सत्संग करें, फिर एक दिव्य गुरु की तलाश करें, एक सिद्ध गुरु की तलाश करें, फिर उसके बाद में दीक्षा लें। दीक्षा लेने के बाद में आप किस प्रकार से माँ बगलामुखी साधना की शुरुआत करें, क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि माँ भगवती बगलामुखी माता जी को सिद्ध करने के लिए, इनको पूर्ण रूप से प्रसन्न करने के लिए 1-2 लाख बीज मंत्र के जाप से कुछ नहीं होता है। वो तो यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर, बहुत सारी सूक्ष्म साधनाएं हैं जो 1 लाख, सवा लाख जाप करने से सिद्ध होती हैं। यह तो समुद्र है, यह तो ब्रह्मांड है, यह तो विश्व है, यह तो महाविद्या है, महाशक्ति है। इसके लिए हमें हमारे जीवन में इन्हें अपनी कुल देवी और इष्ट देवी के रूप में ही धारण करके, इनको हृदय में विद्यमान करके माँ भगवती से आराधना करना होगा। ऐसा नहीं है कि माँ बगलामुखी माता जी की थोड़ी थोड़ी पूजा आराधना करने से आपके कष्ट दूर नहीं होंगे। अनेक आपकी समस्याएं माँ भगवती की शरण लेते ही दूर हो जाएंगी। आप माँ बगलामुखी माँ के पास तो पहुंच जाओ, आपके जीवन की काल कंटक दूर होना चालू हो जाएगा। लेकिन माँ भगवती को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो दिव्य मार्ग है, उस मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने जो हमें बताया है। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैंने पिछले भाग में बताया आप सभी को कि आप माँ बगलामुखी साधना की शुरुआत आप ओम का 1.25 लाख जाप करके करें। ओम सिद्ध हो जाएगा तो आपकी अंतर आत्मा शुद्ध हो जाएंगी। आपका भक्ति मार्ग का जो भाव है वो निर्मल हो जाएगा। निर्मल हो जाने के साथ ही ईश्वर से आप निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से जुड़ोगे और ईश्वर की आपके ऊपर कृपा दृष्टि होगी। भगवान शिव की परम शक्ति, दिव्य शक्ति, ब्रह्म विद्या माँ बगलामुखी माता जी का आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आपका भाव निर्मल हो चुका है ओम का जाप करने से, ओम को सिद्ध करने से। अब आप माँ बगलामुखी माता जी का ध्यान मंत्र अपने हृदय में धारण करें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर माँ भगवती का ध्यान मंत्र है। ओम मध्ये सुधाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बरावरणमाल विभूषितांगी देवी भजामि धृतमुग्धैर्वैरी जिव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। आप सभी माँ भगवती बगलामुखी माँ के अनन्य भक्त साधक माँ बगलामुखी माता जी के इस ध्यान मंत्र को याद करें। आपके हृदय में आप उसे स्थापित कर ले। जब भी आपके जीवन में दुख आता है, जब भी आप किसी विपरीत परिस्थिति में होते हो, माँ बगलामुखी माता जी के इस ध्यान मंत्र का स्मरण करके फिर माँ बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी बीज मंत्र का स्मरण करें। माँ भगवती तत्काल आपकी रक्षा करेंगी। माँ भगवती तत्काल आपको मुसीबत से बाहर निकाल देंगी। और इसी के साथ आप माँ बगलामुखी साधना की शुरुआत कर रहे हो, आप गुरु मंत्र को कंठस्थ करें। गुरु मंत्र का ध्यान करके ही आप आगे बढ़े। जब भी आप माँ बगलामुखी माँ का सुमरण करें, जब भी आप माँ बगलामुखी माँ से प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़े, सबसे पहले आप आपके गुरु मंत्र का ध्यान करें, गुरुदेव का सुमरण करें। अब आपका एक उद्देश्य हो कि मुझे गुरु सिद्ध करना है। गुरु सिद्ध करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आप गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप भी करते हो और फिर दशांश हवन भी करते हो तो गुरु सिद्ध नहीं हो गया। गुरु सिद्ध तभी होगे जब आप गुरुदेव जी से फोन कॉल पे बार बार बात करोगे, या फिर आप बार बार गुरु आश्रम जाकर गुरुदेव जी से सत्संग करोगे। गुरुदेव जी के पास आप एक जिज्ञासु भक्त बनकर उनकी शरण में जाओगे, उनसे बार बार मार्ग पूछोगे। जब गुरुदेव जी को भी लगेगा कि यह मेरा जो भक्त है, यह मेरा जो शिष्य है, जिज्ञासु है, यह साधना में आगे बढ़ना चाहता है, मैं तभी इसको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। गुरु एक शिष्य को तभी आगे बढ़ाता है जब उस शिष्य के अंदर गुरु को नजर आता है वह दिव्य तेज। गुरु को लगता है कि यह शिष्य वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है
आजकल सोशल मीडिया का समय चल रहा है। सोशल मीडिया पे हर कोई शिष्य अपने गुरु की दिव्य महिमा का वर्णन करता है। तो आप भी आपके गुरु के लिए भाव व्यक्त करें, गुरु की भक्ति करें। आपका ध्येय निश्चित हो जाए कि मुझे उस परमपिता परमात्मा माँ भगवती की शरण में मुझे जाना है, तो गुरुदेव जी को मुझे प्रसन्न करना होगा। और जिस समय आपके गुरुदेव जी ने मन में यह ठान लिया कि यह मेरा शिष्य है, यह मेरा एक अच्छा शिष्य है, और माँ भगवती मैं अंत हृदय से प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर आप कृपा करो, दया करो, गुरु के लिए कुछ उपहार लेकर जाए, गुरुदेव जी के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर जाए, गुरुदेव जी के लिए कुछ ऐसी कल्पना करते रहें सदैव, तो गुरु आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे, गुरु आपके सिद्ध हो जाएंगे। और इसी के साथ फिर गुरु मंत्र का ध्यान करें तो गुरु आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो माँ भगवती की शरण में आगे बढ़ने के लिए आप आगे का मार्ग आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। और इसी के साथ माँ भगवती की साधना गुरु मार्ग में करने के लिए कहते हैं। क्यों गुरु मार्ग में माँ बगलामुखी साधना करने के लिए कहते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। कोई शिष्य अगर गुरु ने जो मंत्र दिया है माँ बगलामुखी माँ का, अगर वो हृदयादिनाश, करण न्यास, विनियोग भी नहीं करता है, तो भी उस गुरु की कृपा से उस शिष्य की रक्षा हो सकती है। माता की सचर्या उस शिष्य का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपके गुरु आश्रम से, आपके गुरु आश्रम में जो एक एक्टिवेट साधक हो, जो एक्टिवेट गुरु भक्त हो, जो साधना में आगे बढ़ चुका है, जो साधना में आगे बढ़ रहा है, तो आप उससे माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा माता जी का दिव्य कवच बुलाएं, माँ भगवती का ब्रह्मास्त्र महाविद्या का 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित और सिद्ध कवच बुलवाए। यह जो कवच बना हुआ है, यह कोई मार्केट से लाया हुआ कवच नहीं है। इसमें एक एक सुई का धागा भी अगर इससे जोड़ा गया है, तो उसमें माँ भगवती पीताम्बरा माता के 36 अक्षरी बीज मंत्र का सुमिरन किया है, मंत्र जाप किया गया है। इसमें जो सामग्री डली है, यह एक आश्रम में जिस प्रकार से सिद्ध किया जाता है मंत्र को, कई दिन इसमें जो मंत्र लिखे हैं, बहुत सारी इसमें जो सामग्री डाली गई है, माँ भगवती का जो छायाचित्र होगा, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें डली हुई 100% आपकी साधना में रक्षा करेंगी। इसीलिए आप माँ बगलामुखी माता जी का किसी दिव्य साधक से एक कवच प्राप्त करें। अगर आप हमारे बगलामुखी पीठ से जुड़े हो, माँ बगलामुखी साहूंगी पीठ से जुड़े हो, हमारे गुरुदेव महाराज जी से दीक्षित हो, तो आप एक कवच अवश्य गले में धारण करें, क्योंकि तत्काल में आपका बगलामुखी मंत्र शुद्ध नहीं होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए माँ बगलामुखी कवच का भी सहारा लेना होगा, ताकि माता की सचर्यों से आपकी रक्षा हो सके। मैंने आज के इस 6वें भाग में आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये बताई है कि आप आपके गुरुदेव जी से कैसे आपको संपर्क स्थापित करना है, कैसे गुरु को प्रसन्न करना है, कैसे गुरु को हृदय में धारण करना है, कैसे गुरु के मन में आपके प्रति दिव्य भाव जगाना है कि गुरुदेव जी आपको अपार आशीर्वाद प्रदान करें। कैसे आप माँ बगलामुखी माता जी का ध्यान मंत्र स्मरण करोगे, आप माँ बगलामुखी माता जी का ध्यान मंत्र सुमरन करें और माँ बगलामुखी माता जी के मंत्र का सुमरन करें। इसी के साथ मैं आप सभी को कहूंगा कि अब आगे ओम आपका सिद्ध हो चुका है, आगे आप गुरु मंत्र की एक माला करें और एक माला आप बटुक भैरव महाराज जी के दिव्य मंत्र की करें। इसके बाद एक माला आप माँ बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी बीज मंत्र की करें। गुरु मार्गदर्शन में ही करें। अभी आपको बाकी की साधना विधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक दीक्षा हुई है, आपको गुरु मार्गदर्शन में ही साधना करना है। माँ बगलामुखी साधना की जो गुप्त विधि है, उस विधि को भी गुरु परंपरा से आपको करना है। जब आप एक एक माला करना चालू कर दोगे, इसी के साथ माँ बगलामुखी माता जी का ध्यान करना चालू कर दोगे और आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएंगी, गुरुदेव जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल जाएगा, तो आगे आपको साधना में माँ बगलामुखी परंपरा में जिन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, उनका भी पूजन करना आपको चालू करना है और आपका लक्ष्य हो कि गुरु मंत्र सिद्ध हो। 6वें भाग का उद्देश्य ही मेरा है कि आप गुरुदेव जी को प्रसन्न करें और साथ ही गुरु मंत्र को सिद्ध करें। गुरु मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप करना होगा, चलते फिरते घूमते
आत्मीय रूप से, मानसिक रूप से आप गुरु मंत्र का ध्यान करें। और जो अगर गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप हो जाता है, गुरु मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, तो फिर आपको साधना में आगे बढ़ना है। अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई, अगर आपने माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा नहीं ली है, अगर आपने माँ बगलामुखी माता जी का अब तक सानिध्य नहीं लिया है, और अगर आप लेना चाहते हो, तो आप रविंद्र मानकर से संपर्क करें। आप मुझे व्हाट्सएप पर आपकी सारी बात लिखकर भेज सकते हो। जब मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, आपके प्रश्न का जरूर मैं जवाब दूंगा। माँ बगलामुखी पीठ साउंगी से आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी के दिव्य दर्शन कर रहे हो। माँ बगलामुखी साधना की जो सीरीज मैंने चालू की है, माँ बगलामुखी साधना के जो एपिसोड मैंने चालू किए हैं, यह इसीलिए किए हैं कि माँ बगलामुखी माँ की यात्रा करने वाले बहुत सारे साधक हैं, जिन्हें वह दिव्य मार्ग, जिन्हें वह गुप्त मार्ग ज्ञात नहीं हो पाया है। वे माँ बगलामुखी साधना में, माँ बगलामुखी उपासना में फंस चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे जाए या पीछे जाए। मैं उन सभी लोगों के लिए यह बगलामुखी साधना की सीरीज लेकर आया हूँ। माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी उपासना में आपको कहीं भी समस्या आए, कहीं भी दिक्कत आए, आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स करके आपकी बात रख सकते हो। मैं उन सारी समस्याओं पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। मेरा एक और चैनल है रविंद्र मानकर मोटिवेशन, उसके ऊपर भी माँ बगलामुखी साधना से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियो डालने के साथ ही उसमें क्रम नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए इस चैनल का मैंने निर्माण करके इस पे क्रम डाल रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से भौतिक जगत की पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत की भी पढ़ाई होती है। और माँ भगवती बगलामुखी माता वह सोने का गोला है, जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। इस सोने के गोले को प्राप्त करने के लिए कैसे हम आसानी से एक वीडियो को देखकर, एक छोटी सी बात सुनकर, एक छोटे से भ्रम को समझकर हम कैसे माँ बगलामुखी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तव में माँ बगलामुखी माँ के साधक नहीं, जो सिर्फ माँ बगलामुखी माँ की यात्रा नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपने सब्सक्राइबर, व्यूज बढ़ाना। इसीलिए उनके वीडियो पर आप पूर्णतः विश्वास भी ना करें। जो माँ बगलामुखी माँ का साधक होगा, जो माँ पीताम्बरा का भक्त होगा, वह पीताम्बरा माँ की यात्रा पूर्ण रूप से करते हुए नजर आएगा। वह अन्य देवी देवताओं का वर्णन तो जरूर करेगा, लेकिन अपने इष्ट से ही सदा जुड़ते रहेगा। उसके चैनल पे ज्यादातर जो वीडियो है, ज्यादातर उसकी जो बातें माँ बगलामुखी माँ से ही जुड़ी रहेंगी। और आप सभी तो माँ बगलामुखी पीठ के वीडियो देख रहे हो। माँ बगलामुखी पीठ साउंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से आप दर्शन कर रहे हो माँ भगवती के भी, तो आपको वास्तव में इस दरबार से, इस पीठ से, इस धाम से, इस आश्रम से आपको पूर्णतः सत्य ही ज्ञात होगा। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जिन लोगों ने किसी गुरु को धारण करके रखा है, और आपके गुरु मानव गुरु हैं, अर्थात पंडित हैं, जिन्होंने किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त नहीं की है, जिन्होंने माँ बगलामुखी माता जी का कोई मंत्र सिद्ध नहीं किया है, और जो रट्टू तोता जैसे भी होंगे, आप आपकी यात्रा आगे बढ़ाए, आप आपकी दीक्षा को आगे बढ़ाए। जरूरी नहीं है कि हमने 5वीं क्लास में एडमिशन लिया था पढ़ाई करने के लिए, तो हम अब 10वीं क्लास में नहीं जा सकते, अब हम 12वीं क्लास में नहीं जा सकते हैं। जब तक आपको एक दिव्य, सिद्ध और योगी गुरु नहीं मिलता है, तब तक आपको एक वीर भाव वाला, दिव्य भाव वाला गुरु नहीं मिलता है, तब तक आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अधिकांश लोग मानव गुरु, सिद्ध गुरु और दिव्य गुरु के भेद को जान ही नहीं पाते हैं, इसीलिए उनके ऊपर माँ भगवती पीताम्बरा मैया की पूर्ण कृपा नहीं हो पाती है। मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि माँ भगवती बगलामुखी माता जी की पूर्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको मानव गुरु से सिद्ध गुरु की ओर जाना होगा, और सिद्ध गुरु से दिव्य गुरु की ओर जाना होगा। अधिकांश लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वे पशु भाव से ही माँ की साधना करते रहते हैं। मन आया तो किया, मन आया तो नहीं किया, हमारे गुरुदेव जी ने कुछ बताया नहीं, हमारे गुरुदेव जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया ही नहीं। क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी का विद्यालय, माँ बगलामुखी माता जी की शिक्षा भी हर कोई प्रदान नहीं कर सकता। जो शिक्षक बनने योग्य हैं, जिस साधक ने माँ बगलामुखी माता जी की जितनी यात्रा की उतना ही वर्णन कर सकता है। गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु बनने के लिए गुरु को भी कई नाले, नदियां पार करके समुद्र तक पहुंचना पड़ता है।
कोई ऐसे गुरु की शरण में तो पहुंच जाए, वो साधक जो समुद्र हो, जिसके पास हर एक विद्या का समाधान हो। माँ बगलामुखी माता, माँ पीताम्बरा भवानी ऐसी महाविद्या, ऐसी शक्ति जिनके अंदर सारी विद्याएं समाहित हैं। चाहे त्राटक विद्या हो, चाहे प्राणायाम की विद्या हो, चाहे योग की विद्या हो, चाहे खींचड़ी मुद्रा हो, चाहे कुंडलनी जागरण की विद्या हो, ऐसा कोई दिव्य रहस्य नहीं जो माँ बगलामुखी माँ के चरणों में आप सभी को प्राप्त नहीं होगा। किस प्रकार से आप आपका आज्ञा चक्र जागृत कर सकते हो, किस प्रकार से आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो, ऐसी हजारों विद्याएं माँ पीताम्बरा माँ में समाहित है। इस परम शक्ति, इस दिव्य शक्ति की महिमा का कितना बखान करूं। मैं लगभग कई वर्षों तक माँ भगवती के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन भी करते रहूं तो मैं थक जाऊंगा, क्योंकि माँ भगवती बसी है कन कन में, तुम बसी हो कन कन अंदर, माँ हम ढूंढते रह गए मंदिर। तो इन्हें जो साधक भक्त हृदय में धारण कर ले, उसकी तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आइए आप सभी मेरे साथ माँ बगलामुखी माँ की यात्रा करें, माँ बगलामुखी माता जी की सिद्धि प्राप्त करें, माँ बगलामुखी माता को अपने हृदय में धारण करें और हम माँ भगवती माँ में विलीन हो जाए और माँ हमारे हृदय के भीतर विलीन हो जाए और हमें माँ भगवती का प्यार सदा मिलता रहे। हमें सदा मिलता है माँ बगलामुखी माँ का प्यार। आप सभी को मिले, हम सभी को मिले, सभी का कल्याण करें। निर्मल भाव से हम माँ भगवती बगलामुखी माँ की भक्ति करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।